नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार ने शहीदों और देश के नायकों के सम्मान के लिए हमेशा तत्परता से किया कार्य। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनकी जयंती पर प्रदेशवासियों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। ऊना में भीषण अग्निकांड में प्रवासी मजदूरों की सैकड़ों झुग्गियां जलकर राख। और प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा। अगले 2 दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ और स्थानों पर मिल सकती है प्रचंड गर्मी से राहत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि शहीदों और देश के नायकों के सम्मान के लिए प्रदेश सरकार ने हमेशा तत्परता से कार्य किया है। उन्होंने कहा कि कैप्टन विक्रम बत्रा ने देश के लिए सर्वस्व कुर्बान किया है। ऐसे वीर सपूतों की कुर्बानियां याद रखने वाला देश व समाज ही आगे बढ़ता है। मुख्यमंत्री आज पालमपुर में कैप्टन विक्रम बत्रा और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के अनावरण के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में 40 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास भी किए। मुख्यमंत्री ने पालमपुर में नया विकास खंड और चचियां में उप तहसील खोलने की घोषणा की। इस बीच मुख्यमंत्री आज दोपहर बाद चंबा जिला के 2 दिवसीय दौरे पर चंबा पहुंचे। उन्होंने चंबा विधानसभा क्षेत्र में 196 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने इस अवसर पर जिला प्रशासन की पहल पर आधारित विभिन्न गतिविधियों की शुरूआत के साथ उत्कृष्ट कार्य करने वाली बेटियों को सम्मानित किया। उन्होंने पद्मश्री ललिता वकील को भी सम्मानित किया और जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने चंबा के साहो में जल शक्ति विभाग का नया उपमंडल और उप तहसील खोलने की भी घोषणा की। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती के मौके पर आज प्रदेशवासियों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्य समारोह शिमला के अम्बेडकर चौक पर हुआ, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समरसता, सौहार्द और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए योगदान दिया। उन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों और गरीबों के कल्याण तथा उनके अधिकारों के लिए जीवन भर कार्य किया। हमें उनके जीवन मूल्यों और आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सोलन में सामाजिक दलित पीड़ित उत्थान संस्थान द्वारा आयोजित अम्बेडकर जयंती समारोह के मौके पर कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर पूरे राष्ट्र के नेता थे और सभी को उनके बताए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने राष्ट्र को समरसता का पाठ पढ़ाया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सुलह में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुलह के मैदान का नाम डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की नरसी पंचायत में आयोजित डॉक्टर भीमराव जयंती समारोह में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। धूमल ने इस मौके पर कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे आदर्श रहे हैं और उनके द्वारा रचित संविधान से ही आज देश चल रहा है। उन्होंने संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए दिए गए समानता के अधिकार का पूरा श्रेय डॉक्टर अम्बेडकर को दिया। वन व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि वह नूरपुर को खेल नगरी के रूप में पहचान दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। इसके लिए नूरपुर में भव्य इंडोर स्टेडियम और पंचायतों में खेल मैदानों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़कर उनकी प्रतिभा को निखारा जा सके। पठानिया आज मिनी सचिवालय नूरपुर और बदूही पंचायत में डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के मौके पर आयोजित प्रतिमा अनावरण और श्रद्धांजलि समारोह के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने इस मौके पर 5 पंचायतों की 350 महिला लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत गैस कनेक्शन भी वितरित किए। लाहौल स्पीति के केलंग में आयोजित अम्बेडकर जयंती के मौके पर जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए।
हमीरपुर में जिला कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि समारोह की अध्यक्षता संयुक्त रूप से कांग्रेस विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू, इंद्रदत्त लखनपाल और राजेंद्र राणा ने की। सुक्खू ने इस मौके पर कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर ने सभी भारतीयों को महान जीवन की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेदकर ने अपना समस्त जीवन देश के कल्याण के लिए लगा दिया। ऊना जिला मुख्यालय के वार्ड 4 में आज हुए एक भीषण अग्निकांड में प्रवासी मजदूरों की सैकड़ों झुग्गियां जलकर राख हो गईं। इस अग्निकांड में प्रवासी मजदूरों का लाखों का नुकसान हुआ है। अग्निकांड में 2 बच्चे भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। ये अग्निकांड आज दोपहर बाद हुआ। झुग्गियों में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग के लोग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ घटनास्थल का दौरा किया और राहत कार्यों को जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रभावित प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास के प्रयास किए जाएंगे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि शिमला शहर की वर्ष 2050 तक की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सतलुज नदी से पेयजल योजना पर काम आरंभ कर दिया गया है। इस योजना पर 1,813 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा पहले से चल रही पेयजल योजनाओं का रखरखाव भी सुचारू किया जा रहा है, ताकि शहर में पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। सुरेश भारद्वाज आज शिमला के बैनमोर वार्ड में विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस वार्ड में लगभग 10 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्य किए गए हैं, जिनका लाभ न केवल वार्ड के लोगों बल्कि शिमला शहर के निवासियों और पर्यटकों को भी मिलेगा। स्थानीय पार्षद किमी सूद ने इस मौके पर वार्ड में हुए कार्यों का ब्यौरा दिया। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि मेले और त्योहार हमारी संस्कृति की पहचान है और इनके संरक्षण व संवर्धन के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। महेंद्र सिंह ठाकुर आज नलवाड़ मेला संधोल के समापन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश में विकास की अविरल धारा बह रही है और सभी वर्गों के सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। खासकर महिलाओं, गरीबों और दलितों की भलाई के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई हैं। हिमालय क्षेत्र में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीती रात राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हुई। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में हल्की कमी आई है। हालांकि राज्य के अधिकांश हिस्सों को अभी भी वर्षा का इंतजार है। राजधानी शिमला में इस दौरान बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। विभाग ने आज से 16 अप्रैल तक राज्य के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है। हिमाचल दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेशवासियों के नाम संदेश देंगे, जिसे आकाशवाणी शिमला से आज रात 9 बजे प्रसारित किया जाएगा। ये संदेश आकाशवाणी FM शिमला, FM हमीरपुर, FM धर्मशाला और आकाशवाणी शिमला के सभी रिले केंद्रों से एक साथ प्रसारित किया जाएगा। इस बीच राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और अन्य नेताओं ने प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की बधाई दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुए पर्यटन विकास निगम के व्यवसाय को आगे बढ़ाने और सभी इकाइयों को लाभप्रद बनाने के लिए ठोस कदम उठाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिमला में आयोजित राज्य पर्यटन विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने निगम के प्रभावी विपणन के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कुल्लू, मनाली, केलंग, जिस्पा सर्किट में पर्यटन को और बढ़ाने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए। निदेशक मंडल ने निगम में 4 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके दैनिक भोगी कर्मचारियों को नियमित करने, सभी पात्र आवेदकों को करुणामूलक आधार पर नियुक्ति प्रदान करने और विभिन्न श्रेणियों के 107 प्रशिक्षुओं को निगम में समायोजित करने का भी निर्णय लिया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अम्बेदकर जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि आज देश के सामने संविधान को बचाने की बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने इस मौके पर डॉक्टर अम्बेदकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे समाज विरोधी शक्तियों के खिलाफ एकजुट हो जाएं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा प्रदेश सरकार ने शहीदों और देश के नायकों के सम्मान के लिए हमेशा तत्परता से किया कार्य। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर को उनकी जयंती पर प्रदेशवासियों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। ऊना में भीषण अग्निकांड में प्रवासी मजदूरों की सैकड़ों झुग्गियां जलकर राख। और प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा। अगले 2 दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ और स्थानों पर मिल सकती है प्रचंड गर्मी से राहत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।